ये घटना हमारे विधान से परे महामाया भुवनेश्वरी की ही लीला है। माता भुवनेश्वरी की लीला? हाँ, माता भुवनेश्वरी की लीला। यदि ऐसा ही है तो हमें माता भुवनेश्वरी को पुकारना चाहिए। वो घट वासिनी हम सब दुखियों के दुख अवश्य दूर करेंगी। हाँ, प्रार्थना में बहुत शक्ति होती है, अतः हमें माता भुवनेश्वरी की प्रार्थना करनी चाहिए। वो हमारी पुकार अवश्य सुनेंगी। प्रणाम शुक्राचार्य जी। प्रणाम देवगुरु, प्रणाम। आश्चर्य, घोर आश्चर्य। निश्चय ही आज सूर्य पश्चिम की तरफ से उदय हुआ है। आपके ये परम पावन चरण हमारी इस अपवित्र कुटिया में कैसे पड़ गए? हे भ्रगुकुल गौरव, अपने व्यंग बाणों से हमें घायल ना करें। हम और आप कल्याणकारी ऋषि परंपरा के पालक हैं। सबका परोपकार और कल्याण ही हमारा लक्ष्य है। किंतु आप ये भूल रहे हैं कि आपके और हमारे परोपकार की सीमाएं विभाजित हैं। आप देवताओं के कुलगुरु हैं और हम उनके घोर शत्रु असुरों के कुलगुरु। आप सदा देवताओं का हित चाहते हैं और हम असुरों के कल्याण की कामना करते हैं। हे भगवान, देवता और दानवों की शत्रुता सृष्टि की घोर विडंबना है। विपरीत दिशाओं में बहने वाली ये अलग अलग धाराएं शांति के सागर में समाकर एक क्यों नहीं हो जाती? हे देवगुरु, जो सत्य है वो सत्य ही रहेगा, उसे कभी बदला नहीं जा सकता। जिस प्रकार अशांति कभी शांति का आलिंगन नहीं करती, पाप की देहली पर कभी पुण्य नहीं चढ़ता, अधर्म के द्वार पर कभी धर्म नहीं जाता, उसी प्रकार यह सनातन सत्य है कि देव और दानव कभी साथ नहीं हो सकते। हे भृगुनंदन, एक बार शिव जी ने हमसे कहा था कि शुक्र तेज और तुम ज्ञान हो, अतः हे ऋषिवर, हम तेज और ज्ञान मिलकर क्यों ना परमहंसों के सुख सतयुग की स्थापना करें। स्मरण रहे कि तेज और ज्ञान का मिलन ही सृष्टि के सुख और शांति का संदेश है। क्षमा करें देवगुरु, ज्ञान भीतर की वस्तु है और तेज बाहर का प्रकाश। ये बाहर और भीतर का संगम न कभी हुआ है और न कभी होगा। क्यों नहीं हो सकता ऋषिवर? जब जेठ मास की कड़ी धूप में एक ही पेड़ की शीतल छाया में सिंह और हिरण विश्राम कर सकते हैं, तो देव और दानवों का मिलन क्यों असंभव है? इसलिए असंभव है देवगुरु, क्योंकि महत्वाकांक्षा की प्रतियोगिता को कोई नहीं रोक सकता। अपने अपने स्वार्थों के कारण युद्ध होता है और परिणाम स्वरूप पराजय आंसू बहाती है और विजय मतवाली होकर आनंदित होकर शंखनाद करती है। यही देवताओं और दानवों का इतिहास है। हे नीतिवानों के शिरोमणि, युद्ध में मर्यादा का भी तो महत्व होता है। बहुत से देवासुर संग्राम हुए हैं, किंतु देवताओं ने असुरों को कभी बंदी नहीं बनाया। किंतु छल कपट से अनगिनत असुरों की हत्याएं तो की हैं। ऐसा फिर ना हो, इसके लिए आवश्यक है कि दुर्ग देवताओं को बंदी गृह से मुक्त कर दे, भले ही जीते हुए स्वर्ग को वापस ना लौटाए। क्षमा करें देवगुरु, हर पराजित मर्यादा और धर्म की दुहाई देता है और जीतने वाला अपनी शक्ति का प्रदर्शन करके अपने अधिकारों का जय घोष करता है।
धर्म और अधर्म तो संग्राम जीतने वाले की मुट्ठी में होते हैं। परंतु हे भृगुनंदन, परस्पर विरोध के पश्चात भी राजनीति में समझौते का चलन भी होता है। समझौते से आशा के बंद द्वार खुल जाते हैं और शत्रुता प्रेम में बदल जाती है। देवगुरु, युद्ध नीति का नियम है कि शत्रु रूपी सर्प के फन में जो विष होता है, उस विष को समाप्त करने के लिए सर्प के फन को कुचल देना ही बुद्धिमानी है। यदि दया करके उसे छोड़ दिया गया तो अवसर पाते ही वो अपने जीवनदाता को ही डस लेगा। मैं आपसे एक विनती करता हूं, क्यों ना हम इस विष बेल को उखाड़कर अमृत की अमर बेल का बीजारोपण करें। ऐसा करना दोनों पक्षों के हित में है, इसी में सभी का कल्याण है। यदि ऐसा था तो अमृत मंथन के समय छल कपट से देवताओं को अमृत और भोले भाले असुरों को वारुणी क्यों पिलाई गई? बताइए देव। यदि देवता और असुर एक ही पिता की संतान हैं, तो देवताओं को स्वर्ग और असुरों को पाताल में क्यों धकेला गया? क्यों? है कोई मेरे इस प्रश्न का उत्तर आपके पास? आपको यह बात अच्छी तरह से जान लेनी चाहिए कि पराजय के पश्चात छल कपट का नाटक करने वालों के मुख से समझौते और शांति की दुहाई शोभा नहीं देती। किंतु हे भृगुनंदन, नहीं देवगुरु, नहीं। हम असुरों के अधिकारों पर डाका डालने का अवसर देवताओं को फिर नहीं देंगे। आप जाएं, कोई और मार्ग खोजें। किंतु हे गुरुवर, शुक्राचार्य जी ने क्या कहा? क्या वो माने? हे देव माता, अविश्वास, घृणा और प्रतिशोध जिन्हें बहरा बना देता है, उनके कानों तक प्रार्थना के स्वर नहीं पहुंचते। तो क्या मेरे पुत्र इसी प्रकार यातना भोगते रहेंगे? आपके इस प्रश्न का उत्तर अब आपको कौन दे? कैसी विडंबना है! ब्रह्मा जी ने चारों वेद दुर्ग को दान में दे दिए और हम आपके प्रश्न के चक्रव्यूह में खड़े हैं। हे गुरुवर, जब ब्रह्मा जी ने देवताओं को आहित किया है, तो क्यों ना हम उनसे इन प्रश्नों का उत्तर मांगे? आप सत्य कह रही हैं देव माता, यह स्थिति ब्रह्मा जी ने ही उत्पन्न की है। अब उन्हें इस बिगड़ी हुई बात को बनाना होगा। हमें ब्रह्मा जी के पास चलना चाहिए। आप अपने इन प्रश्नों के प्रहार से विधाता के हृदय को आहत कर देना। दुर्ग को दिए गए वरदान का हल अब वही निकालेंगे। हे देवगुरु, आप हमें और लज्जित मत कीजिए। क्या आप हम पितामह की घोर व्यथा को नहीं जानते? ये देव माता अदिति हमारी ही तो बहू हैं। क्या इनकी पीड़ा से हम पीड़ित नहीं? परंतु हम उस किसान के समान हैं जिसकी फसल खलिहान में जल रही हो और वो असहाय बना फटे फटे नेत्रों से उस विनाश को देखता रहे। हे पितामह, आप सृष्टि के आदि पुरुष होकर भी विवशता से घुटने टेक देंगे तो मुझ अबला की विपदा कौन हरेगा? उस दुष्ट दुर्ग को वेदों का दान आपने क्या सोचकर दिया? हे देवी, हम आपको कैसे समझाएं? नाटक का पात्र बहुत ही विवश होता है, क्योंकि वो पर्दे के पीछे बैठे हुए सूत्रधार के संकेत का दास होता है। हे पितामह, आपका यह अभिप्राय हमारी समझ में नहीं आ रहा है। यह घटना हमारे विधान से परे महामाया भुवनेश्वरी की ही लीला है। माता भुवनेश्वरी की लीला? हाँ, माता भुवनेश्वरी की लीला। यदि ऐसा ही है तो हमें माता भुवनेश्वरी को पुकारना चाहिए। वो घटघट वासिनी हम सब दुखियों के दुख अवश्य दूर करेंगी। हाँ, प्रार्थना में बहुत शक्ति होती है, अतः हमें माता भुवनेश्वरी की प्रार्थना करनी चाहिए। वो हमारी पुकार अवश्य सुनेंगी।
कर